मेरे साथ ही आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे करंट अफेयर्स, यानी 17 सितंबर 2024 को जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। आपके आगामी जितने भी एग्जाम है, एसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आगामी जितने भी एग्जाम है, रेलवे का हो गया, एसएससी जीडी हो गया, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 76वें एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजिलस में। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। देखिए, शोगुन को उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला। समझ गए, शोगुन को जो है उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला, जबकि हैक्स को उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार मिला या नाम दिया। पुरस्कार समारोह की मेजबानी यूजीन लेवी और डैन लेवी ने किया था। कौन किया था? यूजीन लेवी और डैन लेवी ने किया था। किसका? इस पुरस्कार का समारोह का मेजबानी किसने किया था? यूजीन लेवी और डैन लेवी ने। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सीमित श्रृंखला या टीवी मूवी श्रेणी में 4 पुरस्कार कौन कौन? देखिए, बेबी रेनडियर को दिया गया। समझ गए, बेबी रेनडियर को दिए गए। चलिए आगे देखिए, क्रिस्टोफर स्टोरर ने कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। आगे देखिए, जोडी फोस्टर ने सीमित श्रृंखला के लिए मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार जीता है। चलिए आगे देखिए, रिचर्ड गैड ने बेबी रेनडियर के लिखने के लिए अपना पहल एमी पुरस्कार जीता है। हिरोयुकी सनाडा ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, अभिनेता का पुरस्कार जीता है। किसका? अभिनेता का। कौन जीता है? तो देखिए, हिरोयुकी सनाडा ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो किसके जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, विश्वेश्वरैया एक विख्यात इंजीनियर, विद्वान और राजनेता थे। उन्होंने उनकी उपलब्धियां के लिए भारतीय इंजीनियर का जनक भी कहा जाता है। इस उपलब्धियां के लिए किसे कहा जाता है? इसे भारतीय इंजीनियरिंग का जनक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विश्वेश्वरैया को। देखिए, मोक्षगुंडम, इसका पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मैसूर के 19वें दीवान के मुख्य कार्य रूप में कार्यरत थे। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, उन्हें भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। पहला राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया था? तो 1968 में मनाया गया था। पहला राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया था? 1968 में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू की है? देखिए, किस राज्य की सरकार ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की सरकार ने जो है हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू की है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। इसको डिटेल में देखिए, राजस्थान ने राजकीय मेडिकल कॉलेज अब हिंदी में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम चलाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। किस पर 14 तारीख को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, प्रथम चरण में यह सुविधा जो है सिर्फ जोधपुर के डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, संवर्ध मारवेर मेडिकल कॉलेज, ये तीनों कॉलेज में जो है शुरुआत में जो है शुरू किया जाएगा। समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इन दोनों मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी पसंद के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। जो भी चुन सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई चुन सकते हैं। समझ गए, 2024 से 25 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ओणम का सबसे शुभ दिन। देखिए, ओणम का सबसे शुभ दिन जो है थिरु ओणम किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, ओणम कहाँ की लोक नृत्य है? तो वो केरल की है। कहाँ की? केरल का। तो थिरु ओणम जो है ना, ये शुभ दिन माना जाता है और ये 10वां दिन होता है। ओणम का 10वां दिन को थिरु ओणम बोलते हैं। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, थिरु ओणम राज्य के सबसे सांस्कृतिक त्योहार ओणम का 10वां और सबसे शुभ दिन माना जाता है। दुनिया भर में केरल वासी अपनी धार्मिक मान्यताओं से परे इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। अगला पॉइंट देखिए,
यह त्योहार राज्य के महान शासक राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। ये जो थिरुओणम जो होता है 10वां दिन ओणम का, ये राजा जो था आपका महाबली, इसके घर वापसी के लिए मनाया जाता है और राज्य के अनूठे रीति रिवाज और परंपराओं के व्यंजन को प्रदर्शित करता है। उस दिन पकवान और बनता है विभिन्न प्रकार के। देखिए अगला पॉइंट, केरल का फसल उत्सव ओणम मलयालम महीने चिंगम, महिला ने मना चिंगम में किया जाता है, यानी अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में यह मनाया जाता है ओणम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मदद पहुंचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। देखिए ऑपरेशन सद्भाव के द्वारा जो है टाइफून से प्रभावित देशों को मदद पहुंचाने के लिए भारत ने यह ऑपरेशन शुरू किया है, यानी ऑपरेशन सद्भाव। चलिए उसको डिटेल में देखते हैं। देखिए ऑपरेशन सद्भाव के तहत तूफान यागी से प्रभावित देश कौन? देखिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारत द्वारा म्यांमार, लाओस और वियतनाम को इस बड़े तूफान के प्रभाव से निपटने की सहायता के लिए भारत सरकार ऑपरेशन सद्भाव चलाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर। कौन स्थान पर? दूसरे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे री इन्वेस्ट का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर पे। कहाँ? गांधीनगर पे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। उन्होंने अहमदाबाद को गांधीनगर और गिफ्ट सिटी को जोड़ने वाली अहमदाबाद मेट्रो को दूसरे चरण के लिए हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभार्थी से बातचीत की है। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस परियोजना में अहमदाबाद और भुज के बीच भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन शामिल है। देखिए अहमदाबाद और भुज के बीच जो है भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के शामिल किए गए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में किस देश की शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में जो स्विट्जरलैंड को सबसे पहला स्थान मिला है, वही भारत का 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2024 में जो है भारत के 33वां रैंक मिला है, वही स्विट्जरलैंड को पहला अंक मिला है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, अर्जेंटीना क्या है? भारत और अर्जेंटीना के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौरा कहां आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए इस क्वेश्चन को, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जीका वैक्सीन के लिए समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत इम्यूनोलॉजिकल्स और ICMR के बीच। देखिए फिर से, जीका वैक्सीन के लिए समझौते पर किन के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय इम्यूनोलॉजिकल्स और ICMR के बीच किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए सब चीज देख रहे हैं तो विभिन्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत किस टीयर में पहुंचा है? तो टीयर फर्स्ट में पहुंचा है। टीयर फर्स्ट में वैश्विक साइबर सूचकांक 2024 में भारत पहुंचा है, टीयर फर्स्ट में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो मदुरई में जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति मदुरई में खोजी गई है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिण बर्डविंग, क्या नाम है? दक्षिण बर्डविंग नाम है। मदुरई जिले के न्यू नाथम राजमार्ग पर चथिरापट्टी और कदपुर के बीच खोजी गई है। समझ गए ना? इसका नाम क्या है? दक्षिण बर्डविंग जो है 1932 से लेकर 2020 तक ये भारत की पहली सबसे बड़ी तितली थी, भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति थी। देखिए वही अगला पॉइंट देखिए, यह मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाट
पूर्वी घाटों में पाई जाती है। इसका पंख का फैलाव जो है कितना 190 मिलीमीटर से है। देखिए ये कथन जो आपका होता है, ऐसा वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, समझ गए, कथन निष्कर्ष वाला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला इस वीडियो में क्या सुधार किया जाए हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है। वहीं पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।